हाय बच्चों, मैं डीएन सर आपके लिए आज नया लेक्चर लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। आज हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसकी यूनिट क्या होती है और उसका डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पर पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर ऑफ ए सरफेस। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस पास होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं डिफिनीशन इसकी। द टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस आर पासिंग थ्रू passing through passing through perpendicular of a surface। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लाइंस जितनी भी पासेस होती है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ, जैसे आपका ये फिगर है, इसका एरिया जो है ए है। अगर इस पर जो है इसके परपेंडिकुलर जितनी लाइंस पास करेंगी, ठीक है, ये जो है आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस है जो इसके परपेंडिकुलर पास हो रही हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये सब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इसको ई यहाँ पे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई ई। अब फाई इज इक्वल टू होता क्या है, फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक लाइंस और ये एरिया का जो है डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, इन दोनों के एंगल का, इनके बीच का एंगल होता है, ठीक है। ठीक, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं यूनिट। यूनिट जो इसकी यूनिट होगा वही इसकी यूनिट होगा। तो आइए मैं यूनिट की बात कर लेता हूँ जरा। यूनिट देखिए, यूनिट फिजिकल क्या होता है, ई इंटू ए। ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होता है, इसके इक्वल हो गई ई इंटू ए। ई की ई इज इक्वल टू होता है एफ इंटू क्यू। ये पीछे पढ़े हैं आप, ई इज इक्वल टू होता है एफ इंटू क्यू, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया। अब देखिए यहीं से यूनिट इसका जो है बन जाएगा। ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ये एरिया है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। और ये अपॉन में है तो अपॉन में हो जाएगा क्या, कूलम। तो शॉर्टकट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। तो ये इसकी यूनिट निकल गई, ठीक है। एक इसकी यूनिट और होती है, ठीक है, वो क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। वो भी अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आइए वो कैसे होता है, क्या वो आगे चैप्टर में एक फॉर्मूला है वोल्ट, वहां से निकालेंगे। तो यहीं से हम बता दे रहे हैं। चलिए बस यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। कैसे होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, ठीक है। और W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी, ये है Q। तो ये हो गया न्यूटन, ये हो जाएगा मीटर, और ये हो जाएगा कूलम। तो न्यूटन मीटर अपॉन में कूलम। और ये किसके इक्वल होगा, ये होता है आपका V इज इक्वल टू होता है वोल्ट।
वोल्ट इज इक्वल टू होता है न्यूटन मीटर अपॉन में कूलम। तो यहाँ पे भी देखिए हम यही यहाँ पर लिखते हैं, अगर न्यूटन मीटर अपॉन कूलम, 1 मीटर यहाँ पे जो है बच जाएगा, तो इस पूरे की जगह पे जो है आप क्या लिख सकते हैं, वोल्ट, और 1 मीटर जो यहाँ पे बचा हुआ है, 2 ठो है ना मीटर, तो 1 मीटर यहाँ पे हमने लिख दिया। तो न्यूटन मीटर अपॉन कूलम्स की जगह पे जो हम लोग वोल्ट लिख सकते हैं, और 1 मीटर यहाँ पे बन गया। तो ये आपका जो है यूनिट है। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होता है, एकदम सिंपल सा है, यूनिट इसके इक्विवेलेंट था, डायमेंशन भी इसी के इक्विवेलेंस होगा। तो डायमेंशन की बात कर लेते हैं हम लोग। डायमेंशन में क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ए। ई इज इक्वल टू हमने बताया था एफ अपॉन क्यू होता है, एरिया रहने देते हैं। फोर्स का जो डायमेंशन होता है, ये आपको मैंने पहले बता दिया था, MLT-2, ठीक है। एरिया का होता है L स्क्वायर, और यहाँ पे Q का होता है AT। तो ये वैल्यू अगर रख देते हैं, हम ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ 1 है, 1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ T के पावर -2, यहाँ देखिए +1 होता है, यहाँ पर भी +1 होता है, ये दोनों जब ऊपर जाएगा +1 यहाँ कंसिडर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ML के पावर 3, T के पावर -3, A के पावर -1, ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन निकल गया। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स, ठीक है, पासिंग थ्रू ए सरफेस in a perpendicular surface is known as electric flux. It is denoted by phi. phi is equal to होता है E इंटू डी ए, जैसा कि फिगर में हमने आपको बता दिया है। इसका डायमेंशन मैंने बता दिया है, इसके डायमेंशन जो है ML स्क्वायर, T के पावर -3, A के पावर -1, और हमने यहाँ पे 2 यूनिट इसका बताया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम, और एक और होता है वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट इंटू मीटर अपॉन में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अपॉन में रहेगा तो वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, वोल्ट इंटू मीटर है, इस वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से जो है, अब हम लोग जो है गॉस थ्योरम को जो है जनरेट करेंगे यहाँ पे। तो गॉस थ्योरम क्या करता है, आइए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। देखिए गॉस थ्योरम क्या करता है, गॉस थ्योरम को जानने से पहले आपको गॉसियन सरफेस जानना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस से पहले जानने से आपको पहले वो जानना पड़ेगा सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, फिर गॉस थ्योरम पर आते हैं। सॉलिड एंगल होता क्या है, देखिए सॉलिड एंगल की डिफिनीशन, सॉलिड एंगल होता क्या, पहले इसकी देख लीजिए। सॉलिड एंगल कोई भी सरफेस होता है जो गॉसियन सरफेस होता है, उसका जो एक आर्क, उसके सेंटर पे जितना एंगल जो है जनरेट करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। द आर्क ऑफ लेंथ जनरेट नहीं द आर्क ऑफ लेंथ ऑफ ए गॉसियन सरफेस जनरेट्स एन एंगल एट द सेंटर, दिस एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल, इट इज डिनोटेड बाई ओमेगा। तो सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये मैं एक फिगर बना देता हूँ, उससे समझ में आएगा कि ये इसका हम लोग एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ठीक है, और ये इसके सेंटर पे जितने एंगल जो है जनरेट करता है, इसका सेंटर पे, तो इसी कहते हैं एंगल। ये छोटा सा आर्क लिया है तो छोटा सा जो है एंगल बनेगा, टोटल लेंगे तो टोटल आर्क बनेगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि जो ये एरिया यहाँ पे जितना भी ये कवर करता है, ये जो क्या होता है, ये रेडियस होता है, रेडियस के स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो एरिया होता है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या निकालते हैं, एक जो है एक कांस्टेंट लगाते हैं, वही हम लोग यहाँ पे डी ओमेगा लिख लेते हैं। छोटा सा एंगल है इसलिए छोटा सा एरिया लेंगे, ठीक है। ये छोटा सा एरिया है डी है, ये इंटू हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू, ये फार्मूला हो गया। ये छोटा से के लिए है। अगर टोटल एंगल की बात कर लेते हैं हम, पूरे गॉसियन सरफेस पे कितना एंगल जो है जनरेट होगा, तो
अगर टोटल एंगल की बात कर लेंगे, मतलब ये भी इस पे कितना एंगल बनाएगा, ये भी इस पर कितना एंगल बनाएगा, ये भी इस पर कितना एंगल बनाएगा, ये वाला इस पे कितना बनाएगा, सब मतलब सभी जो है इस पर कितने एंगल बनाएंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। डी ए अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा, और डी ए देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल खाली जो है डी ए पे लग जाएगा, और यहाँ पर भी है डी ओमेगा पे, ये डी ओमेगा जो होगा सिर्फ ओमेगा हो जाएगा। ये जो गॉसियन सरफेस है एक तरह से जो है हमने कंसीडर किया है एक स्फेयर है, स्फेयर का एरिया आपको पता होना चाहिए, स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो वही हम यहाँ पे रखते हैं। तो टोटल कितना बनेगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 4 पाई, यानी अगर टोटल एंगल की बात कर ले, टोटल सॉलिड एंगल की, तो उस पर जो है अगर स्फेयर लेते हैं तो उस पर टोटल सॉलिड एंगल जो होता है वो 4 पाई होता है, ये कांस्टेंट होता है और ये फिक्स भी होता है। अभी हम गॉस थ्योरम में इसका जो है उपयोग कर सकते हैं, तो आप जानते रहिएगा कि टोटल एंगल की बात करेंगे तो होता है 4 पाई, ठीक है, टोटल एंगल की बात करते हैं। तो आपको ये समझ में आया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, द आर्क ऑफ लेंथ of a sphere generates an angle at the center. This angle is known as solid angle. It is denoted by d omega. स्मॉल एंगल है इसीलिए डी ओमेगा लेंगे, टोटल एंगल की जब बात किया जाएगा तो वो ओमेगा लिया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्या, जैसे एक चीज़ और यहाँ पर आएगा, जैसे मैं यहाँ छोटा सा बात कर रहा हूँ, ये एरिया है, तो अगर ये छोटा सा एरिया ले रहे हैं तो ये इस पे वेक्टर, इसके जो है एक परपेंडिकुलर ऐसे एक यूनिट वेक्टर भी वर्क करता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, ये ऐसे ना होके ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ये इसका यूनिट वेक्टर है एन कैप, इनके बीच में भी एक एंगल बनेगा, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है, एक और फार्मूला होता है डी ए डॉट एन कैप अपॉन में आर का स्क्वायर, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो इसको भी गॉस थ्योरम में यूज किया जाएगा। तो ए डॉट बी, इसको समझिएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो देखिए एरिया का हम लोग सिर्फ डी ए ले लेते हैं, वेक्टर हटा देते हैं, एन कैप कैप है ये यूनिट वेक्टर है, इसकी जो मॉड वैल्यू 1 होती है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये आपका क्या कहलाएगा डी ओमेगा कहलाएगा। तो इसका भी हम लोग जो है गॉस थ्योरम में यूज़ किया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट गॉस थ्योरम में क्या होगा इसका हम लोग जो है यूज़ करेंगे। तो मैं अभी ये मिटाना चाहता हूँ, और मिटाकर मैं यहाँ पे सारा फार्मूला साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि मैं कौन कौन सा यूज करूँगा आपको पता हो जाए। तो मैं एक ये फार्मूला यूज जो भी है मैं लिख दे रहा हूँ, आप जानते रहेंगे तो यूज़ करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 पाई इज इक्वल टू है ओमेगा, और यहाँ पे कितना है डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों फार्मूले का जो है अभी हम उपयोग करेंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो वीडियो को जो है आप जो है पीछे बैक करके जो है देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको जो है प्रूफ किया है ये सारा फार्मूला। आइए गॉस थ्योरम की बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका जो है स्टेटमेंट हम लोग जानेंगे। स्टेटमेंट क्या कहते हैं भाई साहब? स्टेटमेंट ये कहते हैं कि किसी भी गॉसियन सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है वो क्या होता है, उसमें जितने भी चार्ज होते हैं इनक्लोज होते हैं उसका 1 अपॉन म्यू टाइम्स होता है, ठीक है। 1 अपॉन म्यू कह रहा हूँ, सॉरी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है टाइम्स होता है, जितने भी उस सरफेस पे जितने भी चार्ज हैं उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स होता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा हुआ था। गॉस थ्योरम में जो है
स्टेटमेंट की बात हम कर रहे थे, तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, आइए सामने मैंने लिखा हुआ है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू ए गॉसियन सरफेस, किसी भी गॉसियन सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है इज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, किसी भी सरफेस में जितना भी चार्ज है टोटल चार्ज का कितना होता है 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एकदम सिंपल सा है, इसका स्टेटमेंट आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से याद कर सकते हैं। अब मैं इसको जो है गणितीय रूप देने जा रहा हूं, तो मैथमेटिकली क्या होता है कि ये क्लोज्ड इंटीग्रल होता है, ये होता है क्या, पहले इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये क्या होता है ई डॉट डी ए होता है, अगर छोटा सा एरिया लिए हैं तो ये क्या होता है टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है, ठीक है, इसी की वजह से हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ये टोटल एक स्टेटमेंट है, ये Q का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q/एप्सिलॉन हो जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट, इसी को हमको जो है प्रूफ करना होता है। तो इसका प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर बार बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आइए मैं इसको प्रूफ बताता हूँ। आप एक छोटा सा जो है फिगर बना लेंगे ऐसे, इसका एक छोटा सा जो है एक एरिया लेंगे DA, ठीक है, और ये DA है तो ये इसके सेंटर हम यहाँ पे कंसीडर कर ले रहे हैं, इसका सेंटर पे जो है एक एंगल बनेगा D ओमेगा, जो सॉलिड एंगल होगा ये इसका O है, इस पर हमें कोई पॉइंट P कंसीडर कर ले रहे हैं, जिसी पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जा रहा है, पासिंग हो रहा है, वो हम निकालेंगे। यहाँ पे ये एरिया है, स्मॉल एरिया है DA, तो यहाँ पे वेक्टर भी होगा, देखिए जब वेक्टर है तो इसमें जो है E भी रहता है, एन कैप भी छिपा रहता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हम मान ले रहे हैं थीटा है। अब होता क्या है, सबसे पहले जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन यहाँ से क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए से लेकर चलेंगे, E डॉट डी ए, अब E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इसका जो है हम लोग जो है रेडियस ले लेते हैं, ये रेडियस है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर P है, इसी पर जो है कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रूफ, प्रूफ थोड़ा सा बहुत इजी है, पहले हम लिख लेते हैं लेट अस कंसीडर a Gaussian surface of area capital A and taken and O be the center and R be the radius of this surface, ठीक है, हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया है, उसमें हमने जो है छोटा सा एरिया लिया है, ठीक है, एरिया तो कैपिटल है इसका, अब इसका सेंटर है O, इसका रेडियस है R, अब इसका हम एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं DA, जहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पास कर आउट करना है, लेट DA बी द एरिया अराउंड P at which इलेक्ट्रिक फील्ड बी कैपिटल E, ये एक जो है हमने P लिया, इसके चारों ओर एक छोटा सा एरिया लिया है DA, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। तो आपने पीछे पढ़ा होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पे हम जो है एक चार्ज ले लेते हैं Q, इस Q की वजह से इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसकी बात ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहले कंसीडर कर लेंगे लेट स्मॉल q बी द चार्ज सिचुएटेड एट O, मैंने Q एक चार्ज ले लिया है,
जो पॉजिटिव चार्ज है और वो Q पर क्या है, रखा गया है। अब उसके वजह से P पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो मैं लिखने जा रहा हूँ। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज गिवन बाय, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q की वजह से कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R का स्क्वायर। ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में जो है बताया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये वहाँ से आया हुआ है। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन क्या होती है, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the surface of dA is given by, तो देखिए छोटा सा एरिया हमने लिया है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाइंड आउट होगा। इसका फार्मूला हमने आपको बताया है, फाई बराबर क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA। तो A डॉट B बराबर आपने पीछे पढ़ा है क्या होता है, A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा। तो यहाँ पर भी है, देखिए A डॉट B इधर वर्क कर रहा है, AB cos थीटा। थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का ये एंगल होता है। ठीक है, तो मैं एंगल को तो थोड़ा सा इधर कर ले रहा हूँ। अभी E की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आ रहा है E की वैल्यू, Q अपॉन में R का स्क्वायर इंटू DA cos थीटा हो जाएगा। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, DA cos थीटा अपॉन में R का स्क्वायर, और ये आपका जो डी फाई लिखा जा रहा है। ये देखिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया, DA cos थीटा बराबर होता है D ओमेगा, जैसा कि अभी मैंने सॉलिड एंगल में बताया है आपको। तो मैं इसके जगह पे जो है DA cos थीटा की जगह R स्क्वायर की जगह पे मैं D ओमेगा लिख ले रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट D ओमेगा। ठीक है, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और D ओमेगा तो जो है, देखिए जब हम टोटल की बात कर लेते हैं यहाँ, तो देखिए DA के लिए जो है तो ये इंटीग्रल हटा दिया जाता है, लेकिन जब हम लोग टोटल की बात करते हैं तो टोटल में यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जब फाई हट जाएगा तो टोटल यहाँ से निकलने लगेगा। तो ये टोटल निकल रहा है, D नहीं निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो D ओमेगा की जगह पे हम लोग जो है आपको बताए हैं पीछे, D ओमेगा की जगह पे अभी मैंने आपको बताया था D ओमेगा। तो D ओमेगा का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे छोटा ओमेगा, यहाँ पे छोटा ओमेगा, यहाँ से इस पे कितना बनेगा, मतलब ऐसे मैं बना रहा हूँ समझने के लिए, इस पे कितना बनेगा, इसका इस पे कितना बनेगा। तो टोटल की बात किया जाए, अगर टोटल की बात करेंगे तो ये D ओमेगा का जो है हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये ओमेगा निकल जाएगा। ठीक है, और ओमेगा की जो वैल्यू होती है आपको पहले से पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू, अभी मैंने बोला था टोटल कितना चार्ज बनेगा, वो कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। और 4 पाई से 4 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो Q का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये आपका क्या है, गॉस थ्योरम की डेरिवेशन है। तो मैं एक बार हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही ये उन बच्चों तक शेयर करें जो अभी तक नहीं जानते हैं। और गॉस थ्योरम में बहुत इजी वे में मैंने बताया है। थैंक यू।